बैंकों की तरफ से बांटे गए कर्ज के आंकड़े में 1/3 हिस्सेदारी पर्सनल लोन की हो चुकी है। रिजर्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि रविवार को खत्म हुए हफ्ते में वित्त वर्ष 2023-24 के पहले 11 महीने यानी अप्रैल 2023 से फरवरी 2024 के दौरान बैंकों की तरफ से 11 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त पर्सनल लोन बांटा गया और आउटस्टैंडिंग जो है वो टोटल 52 लाख करोड़ से ऊपर निकल गई। फरवरी अंत तक बैंकों की कुल आउटस्टैंडिंग जो है एडवांसेस की वो है 162 लाख करोड़, जिसमें 52 लाख करोड़ से ज़्यादा केवल पर्सनल लोन है। सर, ये कैसा संकेत है? 162 लाख करोड़ के टोटल बकाया कर्जों में 52 लाख करोड़ के पर्सनल लोन है। इस आंकड़े को आप दो तरह से देख सकते हैं। एक, इस आंकड़े को अगर आप एक तरफ से देखने की कोशिश करें तो आपको लगेगा कि भारत में लोगों के पास कर्ज चुकाने की क्षमता बढ़ गई है और इसलिए वो लगातार बढ़कर आगे कर्ज ले रहे हैं। जब हम पर्सनल लोन की बात करते हैं तो आपको पता है कि इसमें क्रेडिट कार्ड के लोन शामिल हैं, इसमें और अन्य तरह के पर्सनल लोन लिए जाते हैं। ये वही लोन है जिन पर रिजर्व बैंक लगातार अनसिक्योर्ड लोन की वजह से सख्ती कर रहा है। लेकिन इसे दूसरी तरफ से देखें और रिजर्व बैंक के दूसरे आंकड़ों को देखें तो हम आपको पता चलेगा कि भारत में परिवारों की जो लायबिलिटीज हैं, जो देनदारियां हैं, वो जीडीपी के बाद के रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ गई। यानी बचतें कम है 5.2% के आसपास और लायबिलिटी 5.8% के आसपास हैं। पर्सनल लोन का सेगमेंट हमें यह बता रहा है, अगर आप इसे भारत में आय और खपत के आंकड़ों की रोशनी में समझने की कोशिश करें तो ये आने वाले समय में बैंकों के लिए बड़ी चुनौती है। कर्ज लेकर, क्रेडिट कार्ड से कर्ज लेकर या पर्सनल लोन से कर्ज लेकर चीज़ें खरीदने में या निवेश में में जिसका इस्तेमाल हो रहा है, ये बैंकों के लिए अपने आप में आने वाले समय में एक बड़ी समस्या बन सकता है और इसीलिए शायद रिजर्व बैंक ने अनसिक्योर्ड लोन पर सख्ती की थी। पर्सनल लोन के 2 साल पहले अगर आप पर्सनल लोन्स को देखें तो इनका हिस्सा 28-29% के आसपास था। लेकिन कोविड के बाद शायद तेजी से लोगों की कर्ज पर निर्भरता बढ़ी है और खासतौर से छोटे कर्जों पर निर्भरता बढ़ी है।